अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कोट कॉलर नेक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। कोट कॉलर सिंपल कुर्ती में किस तरह से कोट कॉलर लगाया जाता है, सिर्फ ये डिज़ाइनिंग है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह की डिज़ाइनिंग भी बड़ी खूबसूरत लगती है विंटर ड्रेसेस में स्पेशली। ये बिल्कुल ऊपर से कोट स्टाइल लग रहा है, हालांकि ये सिर्फ एक डिज़ाइनिंग है, नेक डिज़ाइन। इसका तरीका मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें एक सिंपल शर्ट कटिंग करनी है। ये मेरी इसका हाफ शोल्डर जो है 8 इंच और 8 इंच इसका आर्म होल है और 21 इसका बस्ट साइज़ है। अब इसमें मैं सबसे पहले नेक कटिंग करनी है 3 इंच पर, यानी टोटल नेक जो है 6 इंच की होगी। ये हाफ जो नेक है ये 3 इंच और हाफ इंच इसकी कटिंग की जा रही है। जब हम कॉलर लगाते हैं तो सिर्फ हाफ इंच कटिंग करते हैं बैक साइड। और फ्रंट साइड की अब हम नेक कटिंग कर लेंगे। इसमें कट वाली नेक बनानी है इसमें, और अब मैं इसमें 4.5 इंच की नेक और मज़ीद कटिंग करूँगी, यानी टोटल ये 5 इंच का नेक होगा। जो लोग बड़ी नेक पसंद करते हैं ख़वातीन, वो अपनी थोड़ा सा इसको और लेंथ में इजाफा कर सकते हैं। अब इसको 1 इंच और ऊपर मैंने निशान लगाना है, ये 5 इंच से 4 इंच पर। यहाँ पर मैंने एक कट का डिज़ाइन लगाना है। ऊपर से मैंने 3 इंच लिया है, नीचे से मैं 2.5 इंच लूँगी, यानी कि नीचे से ये हमारी नेक जो है टोटल 5 इंच चौड़ी होगी, ऊपर से 6 इंच चौड़ी होगी। और ये जो 1 इंच पर मैंने एक कट का निशान लगाया है, राउंड कट है, ये गोलाई वाला। हल्की सी इसमें कर्व दिया है मैंने नीचे कट में। और ये कट वाली एक नेक लाइन है, इसी के ऊपर हम कोट कॉलर जो है ये फिट करेंगे। अब इसको इस तरह से, ये देखें हल्का सा कर्व कट है ये नीचे से चौड़ाई जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से 5 इंच और ऊपर से 6 इंच है। हाफ नीचे से 2.5 इंच, ऊपर से 3 इंच और गहराई इसकी 5 इंच। ये हमें नेक इस तरह से कटिंग कर लेनी है पहले से। ये नॉर्मल साइज़ है नेक का। और ये मैंने जो इसमें कॉलर लगाना है 12 इंच का, 12 इंच दाएँ 12 इंच बाएँ, 24 इंच और 6 इंच हमारी बैक का, यानी कि 30 इंच का हमें कॉलर चाहिए। तो इसके लिए मैं लूँगी 31.5। एक मैंने पट्टी ली है 7 इंच चौड़ाई की। ये लाइनिंग पट्टी है, इसकी लाइनिंग लगाई जाएगी अंदर कॉलर में। ये देखें तकरीबन 32 इंच से कम है, ये 31.5 इंच है, 31.5 इंच। अब इसको मैंने डबल किया, इस पर मैं आपको कॉलर की डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ। इसके लिए आप ये देख सकते हैं हमें इसका 8 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है। अब सबसे पहले हम इसका निशान लगा लेते हैं कॉलर का। ये देखें इसका डिज़ाइन करना है हमें इस तरह से, कॉलर को और चौड़ा करना चाहें तो और कर सकते हैं। ये इसमें मैं आपको 4 इंच का कॉलर दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये चौड़ाई जो हमारी नेक की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। और ये हमने इस तरह से कॉलर डिज़ाइन करना है। ये कॉलर हमें तकरीबन 5 इंच का लेंगे, तब हमारा ये 4 इंच तैयार होगा। और हमें इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। नीचे से इसकी चौड़ाई और थोड़ी ज़्यादा रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। गोलाई में मैंने बाद में दोबारा इसको शेप दिया है। अब ऊपर से आप ये देख सकते हैं मैंने 7.5 इंच कॉलर का ये ऊपर से साइज़, यानी 15 इंच का अगर हम कॉलर लेते हैं तो 7.5 हाफ लिया है मैंने इसको कॉलर को। और इसमें ये एक कट 1.5 इंच का हमें एक कट का निशान लगाना है। कॉलर का साइज़ ये 15 इंच का होगा, इसका हाफ जो है 15 इंच का 7.5 इंच होता है। तो ये मैंने ऊपर से गोलाई वाले हिस्से में से 7.5 इंच रखा है। यहाँ से आपने देखा होगा मैंने कॉलर की नेक कटिंग 3 इंच की थी, तो यहाँ से भी मैंने 3 इंच नेक कटिंग ली है। और ये फ्रंट का जो नेक है इसको इसमें ऐड करना है। ये हमारा कॉलर जो है ये बैक नेक और फ्रंट नेक में फिट होगा, यानी कि ये 3 इंच जो है बैक नेक का और उसके बाद जो है नीचे ये फ्रंट नेक की का मैंने निशान लगाया है। ये पोर्शन जो है ये नेक का ये हमारा फिट होगा इसके साथ, और बाकी हमारा जो है ये सिलाई होगा। ये हमें इस तरह से मैंने कट का निशान इस तरह से लगाना है। जब ये सिलाई हो जाएगा तो इसमें
एक साइड से 1/2 इंच चौड़ाई आ जाएगी। जब हम खोलेंगे तो हमारी नेक की शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये हमने डबल कपड़ा लेना है। ये मैंने इतनी ही चौड़ाई का मैंने डबल कपड़ा लिया है जिस पर ये कॉलर को हमें फिट करना है। याद रहे कि ये सिर्फ लाइनिंग का कॉलर है। अब अगर हमने इस पर फैब्रिक पर फिट करना है तो इस तरह से सिलाई लगाकर कॉलर के ऊपर से हमारी चौड़ाई जो है अगर हम 5 इंच रखते हैं तो तैयार होने के बाद ये 4 इंच रहेगा। और ये वाला हिस्सा पोर्शन का सेंटर का ये हमारा नेक के साथ फिट होगा। और ये 2 चौड़े कट हैं, ये कट सिलाई होंगे। सबसे पहले ये जो नेक है इसको हमने तैयार करना है। नीचे वाले हिस्से को इसमें तिरछा कट लगा रही हूँ मैं। ये नीचे वाले हिस्से की हम नेक पट्टी लगाएंगे और ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा कॉलर के साथ फिट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा कर्व कट लिया है इसको वी शेप में, और इसमें मैंने तिरछे कट लगाए हुए हैं और वो कट तक ही मैंने इसको सिलाई करना है। अब इसको पलटने से पहले हम सेंटर में भी एक कट लगाएंगे यहाँ पर, ताकि हमें पलटने में आसानी रहे। ऊपर से हमें सिलाई करना है इसको पट्टी के ऊपर। ये गरम कपड़ा है, विंटर फैब्रिक है और इसकी डिज़ाइनिंग भी कोट कॉलर की इस पर इस तरह से काफ़ी सूट कर रही है। इसका दुपट्टा जो है मल्टी कलर में है। ये ड्रेस ऑल ओवर में है इस तरह से। अब आप देखिए इसकी तुरपाई करनी है। तुरपाई करने के बाद मैंने इसके शोल्डर जोड़ना है और जब मेरे शोल्डर जोड़ने के बाद ये तैयार हो जाएंगे तो पहले हमें इसको एक दफ़ा सर में चेक करना है कि आया कि ये बग़ैर किसी बटन पट्टी के यह आसानी के साथ नेक हमारे सर में आती है या नहीं। ये बहुत आसानी के साथ ये हमारी नेक जो है वो सर में आ जाएगी। तो ये मैंने साइज़ ले लिया। इसके बाद अब हमें कॉलर तैयार करना है। इस कॉलर को मैंने बाद में थोड़ा सा गुलाई वाली दोबारा पट्टी तैयार की है शेप में। नीचे से पहले सीधी थी, तो यहाँ पर अब जब हमने कट बनाना है तो इस तरह से बिल्कुल एक सीधी लाइन लगानी है, इस तरह से तिरछी। ऊपर से कॉर्नर बनाना है। तो ये देखें आपने मैंने नीचे से ना कोई चौड़ाई नहीं की थी, सिलाई नहीं की थी, सिर्फ एक सिंपल कट लगाया था। और जब हम सिलाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1/2 इंच नीचे से वैसे ही खुल जाएगा। एक ही दफ़ा में बनाया गया कॉलर है। हम ये 2 हिस्सों में भी बना सकते हैं, यानी कि बैक कलर 3 हिस्सों में, फ्रंट के कॉलर अलग और बैक के अलग। लेकिन ये आसान तरीका है कि हम एक ही दफ़ा में कट के साथ पूरा कॉलर तैयार कर लें, कोट कॉलर। ये कॉलर की कट्स हैं। ये डिज़ाइनिंग जो है सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो ऑलरेडी पहले से सिलाई जानते हैं। बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स जो हैं वो इसमें इस तरह के कॉलर चीज़ें नहीं बना सकते। ये थोड़ी सी इस तरह के जो ट्रेंड लोग होते हैं उनके बनाने की चीज़ें हैं ये। बिगनर्स को चाहिए कि वो सिंपल चीज़ें पहले ट्राई करें। जब उनका उस पर हाथ चल जाए तब वो इस तरह की मुश्किल चीज़ें ट्राई करें। इन चीज़ों में सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो लोग पहले से सिलाई ऑलरेडी जानते हैं तो उनके लिए डिज़ाइनिंग है। इस तरह से हम कॉलर को पलट लेंगे, दोनों कट्स को सीधा करेंगे। आप देखिए जब हम चीज़ों को पलटते हैं, पलटने से पहले हमें इनमें कैंची से कट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। ऊपर से भी मैंने ये कपड़ा हमें ख़त्म करना होता है, वरना इसके कॉर्नर्स नहीं बनते। अब हम इसको पूरी कॉलर को पलटने के बाद इसको आयरन कर लेंगे। ये आयरन शुदा कॉलर है। आप देखें बिल्कुल एक बे शेप में ये कॉलर तैयार हुई है, बिल्कुल एक बोर्ड शेप है। अब मैं इसको नेक पर फिट कर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखें जो हमारा लाइनिंग वाला हिस्सा है वो मैं जोड़ूंगी इसके साथ। उल्टी साइड हमें कॉलर फिट करना है। और आप देखें जहाँ से ये फ्रंट की नेक से स्टार्ट ले रहे हैं हम कॉलर को जोड़ने का,
और यहाँ से हम बैक नेक पर आ गए और ये मैंने सेंटर का कॉलर का भी निशान लगाया हुआ है और बैक नेक पर भी सेंटर का निशान लगाया हुआ है, तो वहाँ तक हमें रखना है। अब हम वापस दूसरी फ्रंट नेक पर आ रहे हैं, दूसरी साइड। इस तरह से हमें ये सिलाई करके यहाँ पे ख़त्म करना है। और आप देखिए ये नीचे के जो कॉलर के पीसेज हैं खुले हुए हैं, इनको हम बाद में फिट करेंगे। यहाँ पे कट्स लगाने दोनों साइड और कॉलर को हमें तुरपाई करना है। दूसरे हिस्से को, जो लाइनिंग वाला हिस्सा है वो मैंने फिट कर दिया है। अब जो बगैर लाइनिंग वाला हिस्सा है इसको पलटने के बाद इस तरह से हमें इस पर रखकर इसको तुरपाई करना है। ये अंदर की साइड आएगी ये वाली चीज़। अब देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया, आयरन करने से ऑटोमेटिक इसकी शेप आ गई है। ये देखिए नीचे के हिस्से ये बिल्कुल खुले हुए हैं और इस तरह से इसको आयरन किया मैंने ऊपर से। अब ये जो मैंने नीचे का हिस्सा है इसमें पहले से आयरन करके एक निशान लगा लिया कि मैंने इस कॉलर को किस शेप में फिट करना है। नीचे से हिस्सा मैंने सिर्फ 3 इंच रखा है गैप, दो कॉलर्स के दरमियान का गैप जो है 3 इंच रखने के बाद इसको मैंने आयरन करके निशान लगाया है। और अब यहाँ पर मैं पहले इसको पिन अप कर दूँगी ताकि मुझे सीते वक्त कोई मुश्किल ना हो, कॉलर छोटा बड़ा ना हो। ये देखें यहाँ से हम सिलाई करेंगे डायरेक्ट। अब ये पिन लग गई है। दूसरी साइड भी हम इसको यहाँ पर बिछा कर सेटिंग करेंगे और फिर पिन लगाएंगे, पिन अप करेंगे। जब पिन किया हुआ कपड़ा होगा हमारा उस पर हम डायरेक्ट सिलाई करेंगे। अब आप देखें कॉलर की शेप तो नुमाया हो रही है। अब सिलाई होने के बाद ये फिक्स हो जाएगा। आपने देखा कॉलर का ऊपर का हिस्सा डायरेक्ट नेक तक फिट हुआ है। उसके बाद ये इस तरह से हमें कॉलर में फिट करना है। और कॉलर को आप देखें मैंने पूरा का पूरा नहीं खोला हुआ है, थोड़ा सा अंदर की साइड भी कॉलर का कुछ हिस्सा जा रहा है। और इस तरह से इस सिरे को पक्के करेंगे। और बाद में अगर हमें अच्छा नहीं लगता है कॉलर किसी वजह से, तो हम इसको सिंपल नेक लाइन बनाना चाहें तो कॉलर हटाकर इसको सिंपल नेक भी बना सकते हैं। ये कॉलर ऊपर से लगा हुआ है और इसको जब दिल चाहे हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का डिज़ाइन विंटर के हिसाब से इस तरह की डिज़ाइनिंग खूबसूरत लगती है। अब ये जो नीचे से बढ़ा हुआ कपड़ा है हम इसको इस तरह से काट देंगे कि जब कॉलर हम पलटेंगे तो ये नीचे से नज़र ना आए कुछ भी। और इस तरह से आप ये देखें मेरी पूरी नेक लाइन तैयार हो गई है। और कॉलर देखें थोड़ा सा मैंने आगे की तरफ बढ़ाकर फोल्ड किया हुआ है। और इस तरह से ये हमारी पूरी नेक लाइन जो है ये रेडी है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एक कोट कॉलर की शेप आ रही है। ऊपर से डबल शर्ट का डिज़ाइन महसूस हो रहा है देखने में। और आप देखें मैंने सिर्फ ये डिज़ाइनिंग के तौर पे कॉलर को ऊपर से सिर्फ फिक्स किया है। और ये डबल शर्ट नहीं है, ये सिंपल इसी एक ही शर्ट पर ये मैंने सिर्फ कॉलर डिज़ाइनिंग के लिए फ़िट किया है। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा। चाहें तो आप भी अपने ड्रेसेस में सिंपल शर्ट पे बना सकते हैं।